बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ और उम्मीद के बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर नसरीन मंसूर चिमा एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी कि कब आपके पीरियड्स हैवी होते हैं, कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए जी, हैवी ब्लीडिंग का मतलब क्या है? अगर आपके जो नॉर्मल पीरियड के 5 दिन थे, 7 दिन थे, वो ऊपर हो रहे हैं, ओवरऑल ब्लड लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके पीरियड्स हैवी हैं। नॉर्मल पीरियड में 80 से 120 ml का ब्लड लॉस नॉर्मल कंसीडर होता है। लेकिन अगर आप बार बार हर एक आधे घंटे बाद पैड यूज़ कर रहे हैं और ब्लीडिंग इतनी है कि समटाइम्स आपका सिंगल पैड से गुजारा नहीं हो रहा, आपको डबल पैड यूज़ करना पड़ रहा है, या आपके पैड पर 2.5 इंच का क्लॉट लगता है, तो इट्स मीन आपके पीरियड्स हैवी हैं। और अगर आपने पैड भी लगाया हुआ है फिर भी बेडशीट, कपड़े, सीट जहाँ पर आप बैठे हुए हैं खून लगता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, थकान महसूस हो रही है, इन सब कंडीशंस में आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलना होगा। अब मैं इसकी वजूहात की तरफ बढ़ती हूँ। इसकी वजूहात में हो सकता है जैसे कि थायराइड प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा यूट्रस में कोई ट्यूमर हो सकते हैं, मतलब फेब्रॉइड्स वगैरह, या एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है जिसमें यूट्रस की लाइनिंग जो है यूट्रस से बाहर चली जाती हैं, या एडिनोमायोसिस जिसमें यूट्रस की लाइनें मसल्स में चली जाती हैं। कभी कभी यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग बहुत थिक हो जाती है, या इन्फेक्शन ऑन द ट्यूब्स हैं, या पीआईडी वगैरह में भी हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बहुत कॉमन है, इसमें भी जब पीरियड आएंगे तो बहुत हैवी आएंगे। कैंसर ऑफ द यूट्रस में हैवी पीरियड्स आते हैं, कैंसर ऑफ द सर्विक्स में पीरियड्स हैवी होते हैं। या अगर आप में प्लेटलेट्स की कमी है तो भी आपको जब पीरियड आएंगे तो हैवी होंगे। और कभी कभी पेशेंट मुझे आके ये भी बताते हैं कि डॉक्टर साहिबा 6 हफ्ते हो गए थे, मुझे पीरियड नहीं आए, आज आए हैं तो बहुत हैवी हैं। तो चेकअप करने पे पता चलता है कि जी इनको तो प्रेगनेंसी थी। देखिए, जब भी आप हमारे पास आते हैं तो हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे हम खून में हीमोग्लोबिन लेवल और थायराइड ज़रूर चेक करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसी से हमें बहुत सी चीज़ों का पता चल जाता है। बहुत कम औरतों में आगे की तरफ टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि हिस्ट्रोस्कोपी। इसमें हम यूट्रस के अंदर लाइट डालकर दूरबीन के ज़रिए से इंटरनल लाइनिंग को चेक कर लेते हैं कि आया इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर हम आगे इलाज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम खून की कमी का इलाज करते हैं, जैसा कि हम आयरन रिच डाइट खाने को कहते हैं, जिसमें दालें, रेड मीट, लोबिया, अंडे होते हैं, और हम विटामिन सी की तरफ भी पेशेंट को फोकस करवाते हैं। बेसिकली हम वजह ढूंढेंगे तो इलाज करना आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि ट्रीटमेंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन कासेस। ज़्यादातर लेडीज़ में मेडिसिन के ज़रिए से सब कुछ ठीक कर लिया जाता है, रेयर केसेस में हमें सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ बढ़ना पड़ता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम बाकायदा मेडिसिन देते हैं ताकि आपके सब हार्मोन्स को बैलेंस में रखा जाए। सर्जरी में अगर तो फेब्रॉइड हैं, छोटे हैं, तो हिस्टोस्कोपी के ज़रिए से निकाल देते हैं, और अगर ये बड़े हैं और आप बच्चा भी लेना चाहती हैं तो फिर हम दूरबीन के ज़रिए से निकाल देते हैं, मतलब लेप्रोस्कोपिक करते हैं, या फिर ओपन सर्जरी के ज़रिए से निकाल देते हैं, जिसे मायोमेक्टमी भी कहते हैं। देखिए, कभी कभी सर्जरी में हमें यूट्रस भी रिमूव करनी पड़ती है, और ये सीवियर केसेस में होता है। मतलब ये कि इन सारे मामलात में आपको चुप नहीं बैठना, अपने डॉक्टर से मिलिए और अपनी सेहत को यकीनी बनाइए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।